किसी को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि जिस शादी में कैमरामैन बनकर जो लड़का आया था वही उस घर में 2 लोगों की हत्या कर देगा। जांजगीर चांपा डबल मर्डर केस का आज पुलिस ने खुलासा किया है। क्योंकि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था, इस पर से मौके पर डॉग स्क्वाड, वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम बुला करके तस्दीक जांच की गई। मौके पर के निरीक्षण पर कुछ चीजें सामने आई। वहां पर वीडियोग्राफी करने के लिए 3 दिन पहले आया था और इसे मालूम था कि इनके पास बहुत सारा सोना रखा हुआ है। शराब पीने के बाद गजेंद्र पाल को इसने बताया कि चलो चोरी करते हैं, एक बड़ी पार्टी को मैं जानता हूं। अगर आप पालतू डॉग के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल बिना देरी के अपने घर में रखिए। वो सिक्योरिटी गार्ड से कम काम नहीं करता। बहुत शानदार उनकी भूमिका होती है घर में। संदिग्ध चीजों पर उनकी नजर रहती है। हल्की सी भी आहट उन्हें आती है कान में तो वो तत्काल अलर्ट कर देते हैं, एटलीस्ट अलर्ट करने काम करते हैं। कैमरा आप जरूर लगाइए ताकि आपके इर्द गिर्द, आपके घर के आसपास क्या हो रहा है ये भी आपको मालूम चले। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस घर में शादी हो रही है उस घर में 3 दिन बाद 2 लोगों की अर्थी उठने वाली है। किसी को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि जिस शादी में कैमरामैन बनकर जो लड़का आया था वही उस घर में 2 लोगों की हत्या कर देगा। जांजगीर चांपा डबल मर्डर केस का आज पुलिस ने खुलासा किया है। 48 घंटे पहले यह कांड हुआ था। एक ही घर में रहने वाले 2 लोगों की, पति पत्नी, बुजुर्ग दंपत्ति, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले कौन है? हत्या करने वाले 4 लोग हैं। 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इनमें से 2 ने मेन भूमिका निभाई है, यानी कि हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं 2 लोग इस हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों की मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 2 में से एक आरोपी 3 दिन पहले उसी घर में वीडियोग्राफी करने आया था। जिस बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हुई है उस बुजुर्ग दंपत्ति के नाती की शादी थी 3 दिन पहले, और शादी में कैमरामैन बनकर आया। उसने देखा कि घर में बहुत सारे जेवरात हैं, घर के लोग बड़े संपन्न हैं, बहुत सारे जेवरात रखे हुए हैं, पैसा है, और उसके बाद कैमरा में फोटो खींचते खींचते, वीडियो बनाते बनाते उसकी नीयत कब डुल गई इस बात का अंदाजा इन परिवार वालों को भी नहीं था। पुलिस ने आज इस केस का खुलासा किया है और केस का खुलासा कैसे हुआ ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। पुलिस सबसे पहले जब किसी घर में कहीं मर्डर होता है तो पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि आखिरी बार इस इलाके में कौन देखा गया था और आसपास का इलाका कैसा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला तो नहीं रहता है। पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही था। एक आरोपी है श्याम रतन दिनकर। ये गुंडा प्रवृत्ति का है, थाने में लिस्टेड गुंडा है, और पुलिस को यही से शक हुआ कि श्याम रतन दिनकर का परिवार कहां है। और उसके बाद जब उसके बेटे का बायोग्राफी निकाला, उसका प्रोफाइल निकाला, उसके बेटे से पुलिस वाले मिले तो उसके हाथ में चोट का निशान था। ये चोट का निशान हत्या वाले दिन उसे मिला था। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार बताता हूं, पूरे घटने को इत्मीनान से बताता हूं, और आपको इस खबर से एक बड़ा सबक मिलने वाला है कि आप जल्दी किसी पर भरोसा ना करें। और यह भी पता चलने वाला है कि भाई किसको मालूम था इतना बड़ा कांड हो जाएगा। शहनाई गूंज रही थी घर में, शादी हो रही थी, एक नई नवेली बहू इस घर में आई थी, और वही कैमरामैन का काम करने वाला ये सुरेंद्र यादव और गजेंद्र पाल, इन दोनों ने मिलकर इस कांड को अंजाम दिया है। जिनकी हत्या हुई है उनका नाम है संतराम साहू, श्यामबाई साहू। दोनों अलग रहते हैं, बाकी परिवार के लोग दूसरे घर में रहते हैं, और इनके पास काफी सारे जेवर थे, बहुत सारा पैसा भी था, और ये बात इन दोनों को मालूम थी। गजेंद्र पाल और सुरेंद्र यादव वीडियोग्राफी करने के लिए 3 दिन पहले आया था और इसे मालूम था कि इनके पास बहुत सारा सोना रखा हुआ है। शराब पीने के बाद गजेंद्र पाल को इसने बताया कि चलो चोरी करते हैं, एक बड़ी पार्टी को मैं जानता हूं। और उसके बाद ये दोनों 31 मार्च की रात को छत पर गए। पैरों में कोई चप्पल नहीं थे दोनों के। चप्पल निकाल कर ही ऊपर गए छत पर
और छत के सहारे वो नीचे आ रहे थे और तभी दुर्भाग्य बोलो या इत्तेफाक बोलो, संत राम साहू और श्याम बाई साहू घर का दरवाजा बंद कर सोते हैं। अमूमन सब लोग सोते हैं। छत के रास्ते से ये दोनों नीचे आ रहे थे और इत्तेफाक बोलो या दुर्भाग्य बोलो कि उस दिन उस रात को संत राम साहू दरवाजा खोला था बाथरूम जाने के लिए। दरवाजा खोला, सामने संत राम साहू और सामने उसके ये दोनों आरोपी जो मुंह में नकाब पहनकर आए थे। होली में जो मुखौटा बिकता है ना, वो पहनकर ये दोनों आए थे और किसी को इस बात का अंदाजा ना लगे कि ये हत्याकांड में, ये चोरी में कौन लोग शामिल है। ये दोनों ये भी प्लान नहीं किए थे उस दिन की इन दोनों की हत्या कर देंगे। ये तत्काल लिया गया डिसीजन था घटना वाले दिनांक को। अगर शायद संत राम साहू उस दिन नहीं जागता तो शायद वो जिंदा भी रहता। इनकी नीयत चोरी करने की थी, ये हत्या की प्लानिंग किए ही नहीं थे। लेकिन संत राम साहू ने इन दोनों को सामने से देख लिया और तभी इन्होंने प्लान किया कि इस बुजुर्ग ने हमें देख लिया है, इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। इन तीनों के बीच में झूमा झटकी हुई, मारपीट हुई। तब तक बुजुर्ग महिला श्याम बाई साहू भी उठ चुकी थी अपने बिस्तर से। ताबड़तोड़ प्रहार किया, गले पर, पेट पर, उस पर हथियार से इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी पत्नी श्याम बाई साहू के गले पर वार कर दिया और गले में जो चैन और जो गहने सब कुछ उन्होंने उतारा। उतारने के बाद रफू चक्कर हो गए, वहां से 9-2-11 हो गए। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और हर अपराधी कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। इस केस में भी इन्होंने बहुत सारे सुराग छोड़ दिए थे जो पुलिस के लिए काफी था। सुबह जब घर के बाकी लोग पहुंचे घर में तो देखा कि 2 लाश पड़ी हुई है। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। मुलमुला थाना की टीम मौके पर पहुंची। ग्राम खपरी की घटना है, मुलमुला थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है और जांजगीर जिले की घटना है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, सीसीटीवी कैमरे खंगालती है कि इनके संपर्क में कौन लोग थे, उनका प्रोफाइल क्या है। तो पता चलता है कि एक श्याम रतन दिनकर है, गांव का, गुंडे प्रवृत्ति का है और उसके बारे में पुलिस पता करती है, उसके परिवार के बारे में पुलिस पता करती है। तो गजेंद्र पाल नाम के बारे में एक युवक की जानकारी मिलती है जो श्याम रतन का बेटा है। गजेंद्र के पास पुलिस जाती है, उसके हाथ में पहले से चोट थी। पुलिस को शक वही हुआ कि भाई तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी है। गजेंद्र इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, उसके बारे में क्रॉस चेक की तो उसने बताना शुरू कर दिया कि हाँ साहब, हम चोरी करने के लिए घर में घुसे हुए थे लेकिन हमने हत्या कर दी। अब हत्या कैसे की, हत्या करने के बाद ये दोनों कहाँ भाग रहे थे, जो चोरी किए सामान थे वो कहाँ रखे, वो भी बताता हूं। इस केस में गजेंद्र पाल और सुरेंद्र यादव की मदद करते हैं श्याम रतन दिनकर जो गजेंद्र का पिता है और एक विजेंद्र पाल जो गजेंद्र का भाई है। यानी कि एक ही परिवार के 3 लोग इस हत्याकांड में शामिल है और सुरेंद्र यादव जो वीडियोग्राफी करने उस दिन घर पे आया हुआ था, जिसने इनपुट दिया कि इस घर में बहुत सारा सोना रखा हुआ है, बहुत सारा जेवर है। तो श्याम रतन दिनकर ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम ये गहने, ये जेवर अपने ससुराल में छोड़कर आना, कहीं और रख कर आना। और इस काम के लिए उसने विजेंद्र पाल यानी कि गजेंद्र के छोटे भाई को चुना कि तुम भी साथ में जाओ, बाइक में छोड़ कर आना और उसके बाद बाकी मैं संभाल लूंगा, ऐसा उसने डायलॉग दिया। इस केस में ये दोनों भी आरोपी बनाए गए हैं, सह आरोपी, क्योंकि इन्होंने भी उनका साथ दिया है, भागने में मदद की है। 2 लोगों ने मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया और बाकी लोगों ने इनकी मदद की है। इस हत्याकांड से कुछ सबक लेने वाली बातें हैं। पहली बात ये कि इस घर में बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे और उनके पास इतना भारी भरकम सामान था, जेवर थे, पैसे रखे हुए थे और ये बात, जानकारी दूसरे लोगों को पता चल गई थी। एक और सबक लेने वाली बात है कि हो सके तो मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने घर में डॉग पाल के रखें। एटलीस्ट जब कुत्तों के कानों में कोई संदिग्ध गतिविधि पहुंचती है तो वो आवाज करते हैं। शायद अगर उस दिन इनके घर में कोई डॉग होता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती, पहले से चीजें मालूम चल जाती और उस दिन दरवाजा नहीं खुलता। एक और चीज है कि आप अपने घर में कैमरे जरूर लगा लें। सीसीटीवी कैमरे बहुत जरूरी है। मैं सबसे अपील करता हूं 2 चीजें आप कर लीजिए। अगर आप पालतू डॉग के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल बिना देरी के अपने घर में रखिए। वो सिक्योरिटी गार्ड से कम काम नहीं करता।
बहुत शानदार उनकी भूमिका होती है घर में। संदिग्ध चीजों पर उनकी नजर रहती है। हल्की सी भी आहट उन्हें आती है कान में तो वो तत्काल अलर्ट कर देते हैं, एटलीस्ट अलर्ट करने काम करते हैं। कैमरा आप जरूर लगाइए ताकि आपके इर्द गिर्द, आपके घर के आसपास क्या हो रहा है ये भी आपको मालूम चले। आगे आप सुनेंगे इस मामले में जांजगीर पुलिस ने खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया है। सबक हर घटना में होती है, हर क्राइम की खबरों में होती है, इसमें भी है। किसी को नहीं मालूम था कि एक कैमरामैन जो शादी में आया था शूट करने के लिए वो हत्यारा निकलेगा। 31 तारीख को रात्रि को बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनके शव जो है उनके घर में पाए गए थे। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था, इस पर से मौके पर डॉग स्क्वाड, वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम बुला करके तस्दीक जांच की गई। मौके पर के निरीक्षण पर कुछ चीजें सामने आई। वहां पर अलग से जो बुजुर्ग हैं उनके ब्लड के अलावा जो है अलग से ब्लड बिखरे हुए मिले। इसके अलावा वहां पर एक मास्क मिला जो होली के दौरान जो पहनते हैं, टोपी रही थी, और जो बाल लगाते हैं, नकली बाल जो बोलते हैं, वो सब मिले थे। और ये सब मिलने के उपरांत यह थोड़ा सा इसमें ये व्यू आया कि हो ना हो घटना किसी परिचित व्यक्ति ने की है और गांव का लोकल ही हो सकता है। इस दौरान इस पे टारगेटेड किया गया और यह देखा गया कि सीधे सीधे गांव के कौन कौन जो लोग हैं ऐसे जो बदमाश जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो इस प्रवृत्ति के हैं, और जो गांव से एब्सकॉन्डेड हैं, जो फरार हैं घटना के बाद से, ऐसे लोग की एक लिस्टिंग तैयार की गई। लिस्टिंग करने पर एक सूची में कुछ संदिग्ध लोग मिले जिनका प्रीवियस बैकग्राउंड भी जो है क्रिमिनल था। तो ऐसे में एक गजेंद्र दिनकर करके एक लड़का आया सामने जो वहां से घटना के बाद से ही फरार था। और उसके उपरांत जब उससे कल जब उठाया गया, उसको पूछताछ की गई, उससे पूछताछ करने के बाद उसने उसे एक तो उसके हाथ में जो है कट का निशान था और उसने पूरे घटनाक्रम बताया कि वो और उसका एक साथी जो है दोनों चोरी के नियत से बगल के घर से होते हुए, छत से होते हुए वो लोग घर के अंदर घुसे थे। और उसी समय जो वृद्ध जो है वो अपने पेशाब के लिए उठा हुआ था और वो जाग गया, चोर चोर चिल्लाने लगा, जिसका उनको डर हो गया कि ये कहीं हल्ला कर देगा, और पकड़ाने के डर से वो जो है उस पर चाकू से उसके जांघ में वार कर दिया और उसी कारण उसकी स्पॉट डेथ उनकी हो गई। साथ ही उनकी पत्नी के गले के आसपास वार किया और चाकू से ही वार किया। और उनका जो गले में जो माला थी, सोने की चेन थी, और मंगलसूत्र में सोने का वो जो गेहूं दाना वाला रहता है वो था, और साथ में पायल थे, वो लेकर चले गए थे और ये भागकर छुप गया था। कुल मिलाकर के पूरे घटनाक्रम में ये जब भाग गया था तो भागने में इसके पिता ने इसकी मदद की, जो उसने बताया कि कोठे के पास अपना सोना छुपा कर रखे थे। चाकू को ये क्या बोलते हैं नहर के पास फेंक दिया था। और उसका जो भाई है, गजेंद्र दिनकर का छोटा भाई है, वो उसको बाइक से ले जाकर उसमें मतलब वो छुपाने में उसकी मदद किया था। और एक जो साथी था, ऐसे कुल 4 लोग इस घटना में संलिप्त पाए गए थे, जिनको गिरफ्तार कर उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। गजेंद्र का क्या बताओ आपने क्या? गजेंद्र जो है वहीं का लोकल एक गुंडे का लड़का है और पूर्व में भी उसने चोरी वोरी की है। इस घटना में भी बेसिकली वो दोनों मित्र हैं। मित्र दोनों की उनकी बात हुई थी, उसी दिन रात में ही बात हुई थी। इन्होंने प्लान किया था कि यहाँ चोरी करना है करके। अब ये अनफॉर्चुनेट रहा कि जो बुजुर्ग उठ गया और ये घटना जो है इस तरह घटना हो। फोटोग्राफी भी मतलब फोटोग्राफी करने काम करता था और 3 दिन पहले उनके यहाँ जो शादी हुई थी, उस शादी में जो मृतक है उसके परिवार में शादी थी, उसमें फोटोग्राफी वगैरह का भी काम है।